हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, इसके बहुत से रीजनल ऑफिस जो है हमारे ऑल ओवर इंडिया में इस्टेब्लिश है और सभी रीजनल ऑफिस से एक के बाद एक जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को हमें मिला है। कई जो रिक्रूटमेंट नोटिस है जिसको मैंने कवर किया हुआ है, जिनके वीडियोज़ जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में एक और रीजनल ऑफिस से नेक्स्ट सेशन के लिए टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट आए हुए हैं। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन एनवीएस में जो है आपका सैलरी जो है बहुत अच्छा दिया जाता है। साथ ही साथ जो टीचर वहाँ पे रिक्रूट होते हैं उनको एकोमोडेशन और फूडिंग जो है वो फ्री वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के वैकेंसी यहाँ पे आया हुआ है और ये रिक्रूटमेंट नोटिस कौन से रीजनल ऑफिस से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी। इसके बाद है आपका टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज में जो है आपके यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन है। सबसे पहला जो है वो है आपका आसामीज, इसके बाद जो है आपका बांग्ला, बोडो, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, पंजाबी, ओड़िया, मराठी और उर्दू। तो ये सभी जो है लैंग्वेज आपके थर्ड लैंग्वेज में जो है आपका आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका क्रिएटिव टीचर की अगर हम बात करें तो क्रिएटिव टीचर में आपका आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर और लाइब्रेरियन की जो है यहाँ पर आपका पोस्ट आया हुआ है। लास्ट में जो आपका टीजीटी पोस्ट है वो है आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके बाद जितने भी जो पोस्ट है यहाँ पे वो सभी आपका पीजीटी के लिए है। पीजीटी में सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी, उसके बाद आपका इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और लास्ट में जो है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो ये सभी पोस्ट है और सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसी जो है यहाँ से आया हुआ है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे पेज नंबर 6 पे, तो यहाँ पे जो है स्कीम ऑफ एंगेजमेंट जो है आपका मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपके सबसे पहले जो है क्वालिफिकेशन मेंशन है। यहाँ पे जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन जो है मैंडेटरी है जो आपके पास में होने चाहिए। और उसके बाद जो है आपके यहाँ पे जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है मेंशन किए गए हैं। अगर आपके पास में यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं ये अगर आपके पास में है तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। आपके जो नंबर होंगे उसमें जो है वेटेज यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी तरीके से जितने भी जो पोस्ट है उनके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो उनके डिजायरेबल है, उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसको जो है आप अपने बिहाफ पे जो है स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कवर करूँगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 12 में जो है आपका अपर एज लिमिटेशन जो है वो मेंशन किया हुआ है, जिसमें सभी एज कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट जो है आपका मेंशन है वो है आपका 50 ईयर्स। इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 से। अगर आप एक्स एनवीएस से, यानी कि अगर आप एनवीएस से रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर जो अगर आपने एनवीएस में पढ़ाया हुआ है या किसी भी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपने पढ़ाया हुआ है, तो ऐसे में जो आपकी अपर एज लिमिटेशन जो होगी वो होगा आपका 65 ईयर्स और आपको इसको भी जो है कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वेटेज के बारे में आपका मेंशन किया हुआ है। जिस तरीके से आपके ऊपर में क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल जो मेंशन किए गए हैं उसी तरीके से जो है यहाँ पर आपको किस तरह से वेटेज मिलेगा उनको जो है नंबर वाइज जो है यहाँ पर आपका बताया गया है। जैसे जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको जो है यहाँ पर 40 मार्क्स से दिया जाएगा। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसके लिए आपको जो है 10 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है हायर क्वालिफिकेशन के लिए जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, अगर उससे ज़्यादा आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा। जैसे कि अगर पीएचडी होल्डर है या फिर अगर आपने एमफिल किया हुआ है या एमएड किया हुआ है तो यहाँ पे जो है आपको 10 मार्क्स का जो है आपको वेटेज मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स का तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे 15 मार्क्स का वेटेज जो है दिया जाएगा। तो जो टोटल आपका जो यहाँ पे मार्क्स बन रहा है वो है आपका 75। इसी तरीके से जितने भी जो पोस्ट है उन पोस्ट के लिए जो वेटेज होंगे उन सभी को जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो पेज नंबर 16 में पर्सनल इंस्ट्रक्शन
यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसके लिए जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो सबसे पहला आपका जो पोस्ट है वो है आपका पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए। यहाँ पे जो है आपके किस तरह से जो है मार्किंग की जाएंगी पर्सनल इंस्ट्रक्शन में, यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे उसको जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके लिए 4 मार्क्स है, टीचिंग एबिलिटी है उसके लिए आपके 4 मार्क्स है, पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस है उसके लिए यहाँ पे आपके 4 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी तरीके से बाकी जितने भी जो है उन सभी के जो है यहाँ पर मार्क्स को जो है मेंशन किया हुआ है। और जो आपका टोटल पर्सनल इंटरेक्शन में जो मार्क्स होंगे वो होगा आपका 25। इसी तरीके से जो है आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर, उनके लिए जो है पर्सनल इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे जो है नंबर को मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है हम लोग इम्पोर्टेंट जो डेट है उसको देख लेते हैं। उसके लिए जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका इम्पोर्टेंट जो डेट है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें जो सबसे पहला है वो आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट का जो पब्लिकेशन डेट है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2 जून 2024। यहाँ पे जो डेट है वो आपका 2 जून 2024 मेंशन किया हुआ है, लेकिन इससे पहले जो है ये एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश कर दिया गया था। इसके बाद जो है आपका ओपनिंग डेट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए जो पोर्टल आपका ओपन होगा वो होगा आपका कल से, यानी कि 2 जून 2024 से। और जो लास्ट डेट होगा आपका एप्लीकेशन को रिसीव करने का वो होगा आपका 10 जून 2024। इसके बाद जो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन को जो वेरीफाई किया जाएगा उसके लिए जो यहाँ पे डेट मेंशन है वो आपका 10 से लेकर 17 जून 2024 तक है। इसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है वो निकाला जाएगा आपका 18 जून 2024 को। उसके बाद जो है आपके ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट के जो लिस्ट निकलेंगे वो आपका पब्लिश होगा 19 जून 2024 को। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू जो यहाँ पे आपका रखा गया है ऑनलाइन माध्यम से वो है आपका 20 से लेकर 22 जून 2024 तक है। तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उसको पब्लिश किया जाएगा 24 जून 2024 को। ये जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस लखनऊ से। यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर मेंशन किया है आपका 29 मई 2024। यहाँ पे जो आपका पब्लिकेशन डेट है वो है आपका 2 जून 2024, लेकिन जो ये एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया था वो है आपका 29/5/2024। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो बिफोर अप्लाई जितने भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो डिजायरेबल है, जो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट का और रिक्रूटमेंट का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।